अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के फेवरेट जनरल और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस वक्त बीजिंग के दौरे पर हैं। ये दोनों वहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को गले लगा रहे हैं। शी जिनपिंग भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ चीन का रिश्ता अटूट है। मैं अगर शब्दशः आपको राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान पढ़कर बताऊं तो उन्होंने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां चाहे जैसी बदलें, चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ रिश्तों को प्राथमिकता देगा। अब ये बयान बहुत लोगों को सामान्य लग सकता है, लेकिन भारत के लिहाज से इसके मायने क्या है? इससे ये समझ आता है कि अब भारत के लिए टू फ्रंट की थ्योरी पुरानी हो चुकी है। यानी अब तक जो कहा जाता था ना कि भारत के सामने पाकिस्तान और चीन दो मोर्चों पर चुनौती है, वो बात पुरानी हो चुकी है। अब नई स्थिति ये है कि भारत का सामना एक ही फ्रंट पर है और ये फ्रंट पाकिस्तान की सीमा से लेकर चीन की सीमा तक खुला हुआ है। और अब चीन और पाकिस्तान में भारत के लिए कोई फर्क नहीं। आप इन तस्वीरों को देखिए, इसके बाद हम आपको चीन और पाकिस्तान की इस भारत विरोधी मित्रता के बारे में बताएंगे। पिछले 75 वर्षों से जब से चीन और पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं, दोनों देशों ने आपसी समझ, भरोसे और सहयोग को बढ़ाया है और एक मजबूत पारंपरिक दोस्ती निभाई है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक भरोसे और सहयोग ने दोनों की तरक्की में अहम योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय हालात जैसे भी हो, चीन ने हमेशा पड़ोसी नीति में चीन पाकिस्तान संबंधों को प्राथमिकता दी है। इस मुलाकात में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तान को अपना ऑल वेदर फ्रेंड बताया, जिसका मतलब होता है हर परिस्थिति का साझेदार और मित्र, जबकि शहबाज शरीफ ने चीन को आयरन ब्रदर बताया, जिसका मतलब होता है लोहे जैसा मजबूत भाई। अब चीन और पाकिस्तान की ये मित्रता यूं ही नहीं उमड़ रही, बल्कि चीन यहाँ ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के करीब होते हुए भी उसके साथ ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान ये दिखा रहा है कि अमेरिका के साथ उसका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप, जबकि चीन के साथ उसकी ज्यादा मित्रता है। हालांकि इस मित्रता में अपने अपने फायदों की मात्रा भी बहुत अधिक है। चीन पाकिस्तान को इसीलिए अपने साथ रखना चाहता है क्योंकि वो दक्षिण एशिया में भारत को काउंटर बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान को अहम मानता है। खासकर सीमा विवाद, इंडो पैसिफिक रणनीति, क्वाड और अमेरिका भारत नजदीकी के कारण चीन की चिंता सिर्फ पाकिस्तान के करीब लाती है। दूसरा, चीन ये भी जानता है कि मलक्का स्ट्रेट पर अपनी निर्भरता को घटाएं और पाकिस्तान के जरिए अरब सागर तक अपनी सीधी पहुंच बनाए। इसके लिए उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रखा है और अब वो पाकिस्तान में इसका दूसरा भाग लॉन्च करना चाहता है। तीसरा, चीन ये भी चाहता है कि पाकिस्तान अपने देश में उसकी कंपनियों और नागरिकों को खास सुरक्षा दे, और आप जानते हैं कि पाकिस्तान से कुछ मांगा जाए तो वो ना नहीं करता, और इसीलिए ना नहीं करता क्योंकि उसकी भीख मांगने की आदत है। वो कोई भी चीज़ इसीलिए मानता है ताकि उसे आधार बनाकर सामने वाले देश से लोन या आर्थिक मदद मांग सके। जैसे यहाँ भी चीन ने कहा कि वो बलूचिस्तान में उसकी कंपनियों को सुरक्षा दे, तो पाकिस्तान ने सीपैक और चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक विशेष फोर्स बना दी, जिसका नाम रखा गया है स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन। अब इस दौरे पर दो और चीज़ें हुई जिनके बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई। इनमें पहली घटना ये थी कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर सीधे बीजिंग न जाकर इस बार चीन के झीजियांग प्रांत पहले गए। ये चीन का कोई मामूली प्रांत नहीं है। इस प्रांत को चीन के सबसे अमीर और औद्योगिक रूप से विकसित प्रांतों में गिना जाता है, जिसकी जीडीपी 1.3 ट्रिलियन डॉलर की। आसान भाषा में समझें तो अगर चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है तो झीजियांग उस फैक्ट्री के सबसे शक्तिशाली इंजन में से। और इसीलिए सोचिए, अगर पाकिस्तान बीजिंग से पहले इस प्रांत में गया है तो वो चीन से क्या मांग रहा है। दुनिया चीन से बिजनेस और उद्योग मांग रही है, लेकिन हकीकत में इसके पीछे कोई और कहानी नहीं हो सकती। इस खबर की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि अब टू फ्रंट की थ्योरी पुरानी हो चुकी है और चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक ही फ्रंट बन चुके हैं। ऐसा हमने इसलिए कहा था क्योंकि कल जब शहबाज शरीफ और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हो रही थी, तभी पहलगाम हमले में पाकिस्तान और चीन का एक नया कनेक्शन सामने आया। नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। कश्मीर पर शहबाज के सुर में बोले हैं चीनी राष्ट्रपति। चीन और पाकिस्तान के साझा बयान में किया है जिक्र, यूएनएससी का हवाला दिया है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 23 मई को चीन की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर बीजिंग पहुंचे थे। उनकी यात्रा मंगलवार यानी कि 26 मई को पूरी हो गई है। शरीफ ने यहाँ पर जिनपिंग से द्विपक्षीय वार्ता भी की है। देखिए, चीन और पाकिस्तान एक साथ आते हैं, ये बात हम सभी जानते हैं, और कई बार इस तरह के बयान भी दोनों गठजोड़ तरीके से दे चुके
चुके हैं, तो चीन और पाकिस्तान का भारत के खिलाफ गठजोड़ एक बार फिर से सामने आ गया है। शहबाज शरीफ की बीजिंग में शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद चीन और पाकिस्तान की ओर से साझा बयान एक जारी किया गया है। दोनों देशों के ज्वाइंट स्टेटमेंट में कई जगह पर उसी तरह की भाषा बोली गई है जो पाकिस्तान की ओर से भारत के लिए इस्तेमाल होती है। इससे पता चलता है कि दोनों देशों का ये गठजोड़ एक बार फिर से उजागर हुआ। इसमें खास तौर से कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीयकरण की कोशिश में चीन ने पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाया है। देखिए, पाकिस्तान और चीन की बात करें तो संयुक्त बयान में कश्मीर का भी उन्होंने जिक्र किया। चीन ने इसमें कहा है कि इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार हल किया जाना चाहिए। चीन की ओर से पहले भी कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख का कई बार समर्थन किया जा चुका है। हालांकि आर्टिकल 370 की बात करें, आर्टिकल 370 हटाए जाने के समय भी चीन ने पाकिस्तान की ही भाषा बोली थी। पाकिस्तान अलग अलग मंचों पर कश्मीर के मामले में एक दूसरे का ये दोनों साथ देते हुए नजर आए हैं। चीन उसका साथ देते हुए नजर आया है। कश्मीर विवाद की बात करें तो समाधान इसका निकले, ये भी कहता है चीन, यानी कि दोनों का जो साझा बयान है। पाकिस्तान और चीन ने साझा बयान में दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने, कूटनीति के जरिए विवादों को सुलझाने पर जोर दिया। चीन ने दोहराया कि कश्मीरी मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र चार्टर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंधित प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। साझा बयान में दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति अपने समर्थन को जताते हुए मिलकर एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और समावेशी वैश्विक आर्थिक शासन को बढ़ावा देने की बात कही। चीन ने किसकी उतनी होती जितनी महसूस होती है। तो खैर, लेकिन बातें बड़ी बड़ी हुई खैर अंदर जाकर के। शहबाज शरीफ ने कहा वी आर आयरन क्लैड ब्रदर्स, और शी जिनपिंग ने कहा कि वी हैव ऑलवेज गिवन पाकिस्तान एंड विल ऑलवेज गिव पाकिस्तान द प्रेफरेंस इन द नेबरहुड डिप्लोमेसी। नेबरहुड डिप्लोमेसी का मतलब ये है कि भारत के ऊपर तुमको तरजीह हमेशा से देते आए हैं और आगे भी तरजीह तुम ही को देंगे। त्रिपाठी जी, नहीं, देखिए, इसमें कोई बहुत जिसको कहें कि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। और भारत पर पाकिस्तान को तरजीह क्या देना है? भारत उनके बराबरी खड़ा है, पाकिस्तान उनके गुलाम जैसा है, उनका नौकर है। पाकिस्तान उनकी कॉलोनी है। अगर जैसे हम कहें कि एक समय में अंग्रेजों ने दुनिया को अपनी कॉलोनी बना लिया था, तो चाइना ने पाकिस्तान के बड़े हिस्से को अपनी कॉलोनी बना रखा है, जिसका वो बीच बीच में खामियाजा भुगतता है। जहाँ तक इस पर जो बात है कि एक लाइन से हुई इशाक डार, असीम मुनीर और शहबाज शरीफ खड़े हैं, तो मुझे लगता है इसकी तो उनको आदत ही होगी। और जब आप किसी को जिसको जिस भाव से देखते हैं, अभी हम लोग 2 दिन पहले ही तो बात कर रहे थे ना कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो हमारे यहाँ आए हुए थे, कलकत्ता उतरे, 2 हमारे ऑफिशियल्स जो थे वो जाकर वहाँ उनको रिसीव करके लाते हैं, सर्जियो गोर आते हैं, और उस पर भी जो पाकिस्तानी चैनलों पर बात हो रही थी वो हमने देखा। तो ये दरअसल अंतर बहुत बड़ा है। और शायद हम लोगों को, जिसको कहते हैं ना कि एक लंबे समय से हमारे दिमाग में ये ग्रंथि रही कि पाकिस्तान और हम 2 देश हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत एक देश है, पाकिस्तान उसको क्या अंग्रेजी में ऑफशूट बोलते हैं, क्या शब्द एक निकलता है कि चलो ठीक, उससे निकल के कुछ है, लेकिन वो मुल्क नहीं है भाई। वो ठेके पर चल रहा, कुछ लोगों को ठीक रखने के लिए ठेके पर चल रहा एक संस्थान है, उससे ज्यादा उसकी। लेकिन एक बात है ना समीर जी की, मोह तो चीन का भी नहीं छूटता ना पाकिस्तान का, कुछ भी हो जाए। देखिए, उसके पाकिस्तान से तो मोह ना अमेरिका का छूटा है ना चीन का छूटेगा, क्योंकि वो जिस भौगोलिक स्थिति में बैठा हुआ है और चीन जानता है कि अगर भारत को परेशान करना है, सिरदर्द देना है, तो पाकिस्तान ही है जो भारत का दुश्मन है। और पाकिस्तान के कंधे में रखकर बंदूक चीन हमेशा चलाने की कोशिश करेगा। जब भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो चीन के हथियार पाकिस्तान इस्तेमाल किए। तो चीन जानता है कि भाई पाकिस्तान को हम सर्वाइव करेंगे, और पाकिस्तान भी इस बात को जानता है कि मैं कभी पैसा लौटाऊं ना लौटाऊं, लेकिन ये मजबूरी में मदद करते रहेंगे, क्योंकि मैं भारत के साथ लड़ता हूं तो मजबूरी में मेरी जरूरत पड़ेगी। अमेरिका के साथ भी वही है। जो आज आतंकवाद की बात कर रहे थे अमेरिका के विदेश मंत्री, क्या उनको पता नहीं है कि ओसामा बिन लादेन को किसने शरण देकर रखी थी? वो पाकिस्तान के अंदर मारा गया था, जिसने इतना बड़ा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हमला किया था। तो पाकिस्तान तो दुनिया में आतंकवादी भेजता है, भारत में हमले करते रहता है। तो ये उसके बाद भी अगर पाकिस्तान को पैसा अमेरिका देता है, चीन मदद करता है, तो वो इसे देते हैं कि भारत के खिलाफ उनके पास एक सॉफ्ट डेस है जिसको वो इस्तेमाल जब चाहे कर सकते हैं। कुछ पाकिस्तान चीन के संयुक्त बयान पर भारत ने जवाब दिया है। भारत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारा अभिन्न अंग है। सीपैक परियोजनाओं को लेकर एमईए ने कड़ा विरोध जताया है। चीन पाक जल सहयोग के दावे को भारत ने खारिज कर दिया है। वहीं विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि किसी तीसरे देश को टिप्पणी का अधिकार नहीं है। पाकिस्तान चीन की बढ़ती नजदीकियों पर भारत की इस वक्त पैनी नजर है। तो भारत ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर भारत की नीति क्या है, और भारत जम्मू कश्मीर लद्दाख को लेकर किसी भी तरीके से कोई भी कदम पाकिस्तान और चीन की ओर से उठाया गया बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे साथ आदित्य लगातार बने हुए हैं। आदित्य, ये जो भारत की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है पाकिस्तान और चीन के प्रति, क्या इसके पीछे की वजह मानी जाए? आखिर क्या बयान दिया गया है पाकिस्तान और चीन की ओर से? देखिए, बिल्कुल, अगर पाकिस्तान और चीन ने जॉइंट स्टेटमेंट जो जारी करी, जो कि उन्होंने उसमें कश्मीर का जिक्र करा, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है, फैक्ट से परे है। और हम देखते आए हैं कि फिर कितने पाकिस्तान जो है अपनी फ्लॉड फॉरेन पॉलिसी को बार बार ऐसा उजागर करता है, दूसरे देशों में जाके कश्मीर का इशू रेस करता है, लेकिन वो बेबुनियाद हो के बिल्कुल बेबुनियाद है, ठीक नहीं है, अनफैक्चुअल चीज़ें हैं, क्योंकि दुनिया जानती है
कि कश्मीर जो है जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और उसी के चलते एमईए ने कल स्टेटमेंट, विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट जारी किया और बोला और स्पष्ट किया कि ये जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी की गई पाकिस्तान और चीन द्वारा, इसको भारत नहीं मानता। और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो है पहले भी काफ़ी बार इस तरह भारत बोल भी चुका है कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और अब देखने वाली बात होगी कि इसके बाद जो है क्या प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि हमने देखा कैसे शहबाज शरीफ चीन के दौरे पे गए और उनकी ये पुरानी आदत है कि इस तरह की झूठ और झूठ फैलाना पाकिस्तानी जितने भी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है उनकी पुरानी है। और देखिए पहले भी भारत चिताता रहा है पाकिस्तान और चीन को, खास करके सीपैक परियोजना का मुद्दा हो या फिर कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर लद्दाख को लेकर पाकिस्तान की ओर से जो बयान दिए गए हो, पाकिस्तान ने हर बार चिताया। एक बार फिर से जो बयान सामने आया, तीखी प्रतिक्रिया भारत ने जो पाकिस्तान और चीन के संयुक्त बयान को लेकर दी है, ये बहुत ज़्यादा समझना जरूरी हो जाता है आदित्य की आखिर ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान की नज़दीकियाँ चीन के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिनों दिखाई दे रही है। देखिए पाकिस्तान चीन के साथ नज़दीकियाँ बहुत पिछले कुछ सालों से कर रहा है। हमने देखा किस तरह से सीपैक प्रोजेक्ट जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो कहीं ना कहीं चीन उसको फंड कर रहा है। और काफ़ी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी चीन कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस जो है इनपुट पास कर रहा था पाकिस्तान को। लेकिन देखने वाली बात है कहीं ना कहीं अगर हम ये जो बलूचिस्तान में जो स्थिति है, काफ़ी हमने देखा कितने कहते PLA ने और जो बलूचिस्तान में दूसरे भी ग्रुप हैं जो पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस चाहते हैं, उन्होंने चाइनीज बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे काफ़ी बार अटैक किया। और उसको लेके कहीं ना कहीं गहमा गहमी बढ़ गई है पाकिस्तान और चीन में कुछ समय से, क्योंकि काफ़ी चीन का काफ़ी नुकसान हुआ बलूचिस्तान एरिया में। जितने भी उनके इंजीनियर काम करने आते हैं, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा चीन कई मुद्दों पे चीन जो है पाकिस्तान से खफा है इसी बात को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान चीनियों को जो चीनी इंजीनियर और चीन आदित्य कि भारत ने जो बयान दिया है इसके बाद चीन और